नमस्कार किसान साथियों। आज आपके लिए एक अति महत्वपूर्ण वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक ऐसा खेत जिसके अंदर सबसे जिद्दी खरपतवारों में गिनी जाने वाली दूब घास और मोथ घास। वैज्ञानिकों ने कई ऐसी खरपतवार नाशक दवाइयां बना दी जिससे खरपतवार खत्म हो तो जाती है पर ज़मीन को बहुत नुकसान हो जाता है। किसान साथियों, अगर आप इस वीडियो में बताई गई जानकारी के अनुसार जो आज मैं आपको हरी खाद के बारे में बताऊंगा, अगर वो आप लगा देते हैं तो वैज्ञानिक की कोई दवाई जो खरपतवार के लिए बनी है वो आपको खरीदनी नहीं पड़ेगी। ये मेरा आपसे दावा है। ऐसे प्रयोग हमने कई कर लिए, परिणाम भी पा लिया, जिससे खेत भी अच्छा हुआ, उसके अंदर जीवाश्म भी बढ़ा और उस घास को लगाने के बाद, मल्चिंग करने के बाद, रोटावेटर से ज़मीन में दबाने के बाद फिर से दूसरी फसल लगाने में खरपतवार भी नहीं उगा, जैसे कि जिद्दी खरपतवार, मोथा और दूब। अक्सर सभी किसानों के लिए एक सबसे बड़ी दुविधा यही है कि नेचुरल तरीके से किस प्रकार मोथा और दूब घास को रोका जाए, क्योंकि दवाइयाँ मिल तो जाती है पर महंगी बहुत है, शुद्धता कम मिलती है, तो किसान बहुत परेशान हो जाते हैं। और आजकल किसान सब समझने लग गए, धरती को माँ मानकर अगर खेती की जाए तो प्राकृतिक तरीका ही बेहतर है, रसायनों का उपयोग नहीं करें। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा हाथ जोड़कर, आप जो भी खरपतवार नाशक दवाई इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए आपके शरीर में ये परोक्ष रूप से जहर जा रहा है। सबसे बड़ी कैंसर की जो बीमारी मुख्य कारण है खरपतवार नाशक दवाइयों का इस्तेमाल। वैज्ञानिक लोग आपको अलग अलग तरह की दवाइयाँ अलग अलग फसल में, चौड़ी पत्ती वाले के लिए अलग, गवार, जवार, मूंग, मोठ के अंदर अलग अलग तरह की खरपतवार नाशक दवाइयाँ देते हैं, जिससे आप ले आते हैं, खेत में इस्तेमाल करते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए। तरीका अगर आप बुजुर्गों का, सदियों पुराना जो अपने पूर्वजों के पास जो तरीका था, हम लोग उनका अनुसरण नहीं करते। वो जैसा कहते हैं वैसा हम उनकी बातों को हँस के टाल देते हैं। हँस के टालिएगा नहीं। आप भले ही आधुनिक मॉडर्न टेक्निक से खेती करिएगा, पर अनुभव ज़रूर बुजुर्गों का रखिए। आज बुजुर्गों का बताया हुआ तरीका मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। आप अगर वो हरी खाद लगा देंगे किसान भाइयों, तो मेरा चैलेंज है, ये मेरा अनुभव बोल रहा है, पिछले 5 साल का सनई घास, आप देख रहे हैं मोबाइल की स्क्रीन पर सनई घास, ये जो कॉर्नर में मैं चला रहा हूँ, ये घास अगर आप आपके खेत में लगा देते हैं तो सबसे पहले आपके खेत में ये जब लगाने की तारीख से 45-50 दिन की हो जाए, उसके बाद आप इसको रोटावेटर से ज़मीन में दबा दीजिए। अगर आप इसको पकाकर इसका बीज करते हैं तो इसके पत्ते परिपक्व अवस्था में आकर ज़मीन पर गिरते हैं, तो ये नेचुरल तरीके से खरपतवार को, जिद्दी खरपतवार को, दूब और मोथा को पूर्ण नियंत्रण करने में सक्षम है। वैज्ञानिक लोग और विज्ञान संस्थान, जो कृषि विज्ञान संस्थान ढेंचे का बीज किसानों को फ्री में, मुफ्त में बांटती है, पर मैं विशेषज्ञों से ये आग्रह करूँगा कि इस बार आप किसानों को सनई लगाने का अनुरोध करें, प्रोत्साहन करें उन्हें, ताकि उनका खेत बचे, ज़मीन बेचे और उनके खेत से जो उत्पादन आए उसमें शुद्धता रहे। क्योंकि किसान के द्वारा उत्पादित अनाज का हर कोई प्राणी सेवन करता है। अगर ऐसे ही जहरीला उत्पादन सेवन करते रहे तो वो दिन दूर नहीं, जैसे पंजाब के अंदर बठिंडा से जो ट्रेन चलती है, वैसे कैंसर के मरीज हर एक क्षेत्र से निकलने चालू हो जाएंगे और एक लंबी उम्र से पहले ही जीवन समाप्त करना पड़ेगा। ये शब्द मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम खेतों में जाते हैं तो ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं, तो जी दुखता है, मन रोता है कि किसान को बचाया जाए तो कैसे बचाया जाए। अगर किसान साथियों आपके खेत में दूब घास और मुट्ठा घास अगर आप खत्म करने में असक्षम रहे हैं, तो आप इस वीडियो में मेरे नंबर दे रहा हूं, अगली बार से ही आप आपके खेत में सनई लगाएं समय से पहले, ताकि आपके खेत में अगले 3 साल तक वो खरपतवार नहीं उगेगी। ये हमारा
5 साल का अनुभव रहा है। अगर आपके खेत में दूब घास, मूथा घास ऐसी, ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये दूब घास, मूथा घास सबसे जिद्दी खरपतवारों में से है, क्योंकि ये आप खरपतवार दवाई इस्तेमाल करेंगे ऊपर से तो जल जाएगी, लेकिन इसकी जड़ और इसकी जो बिंब है वो अंदर रहती, वो जलती नहीं है, और जल जाती है आपकी ज़मीन, जो 3 साल के लिए ख़राब हो जाती है। और 3 साल में आप अगली 3 साल तक कोई न कोई और दूसरी फसल लगाते हैं। उसमें उगने वाले खरपतवार नियंत्रण के लिए भी आप दवाओं का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे आपकी ज़मीन एकदम बंजर पूतना सी हो गई है। पूतना वही जो कृष्ण भगवान को जहर पिलाने के लिए आई थी, और आज अपनी ये धरती माँ पूतना की स्थिति में है। इसे आपको बचाना होगा। हर एक मानव जीव को इस बात को सोचना होगा कि सबसे पहले धरती को बचाया जाए, इस खरपतवार को खेत में आने से बचाया जाए, किसान का पैसा बचे, खेत बचे, पानी की शुद्धता रहे, वातावरण शुद्ध रहे। आप अपने खेत में जिद्दी खरपतवारों को नियंत्रण के लिए सबसे पहले ढेंचा की बजाय सनई लगाएं, क्योंकि सनई की तासीर होती है कि वो जिद्दी से जिद्दी खरपतवार का नियंत्रण पूर्ण नेचुरल तरीके से कर सकते हैं। बुजुर्गों के पास किताबी ज्ञान कम था, वो एक दूसरे के अनुभवों को साझा करते हुए खेती करते थे, और एक दूसरे की समस्याओं को अपनी समस्या समझकर उसका निवारण वो गांव के चौहटे में बैठकर शाम को एक मंडली बनाकर किया करते थे। इससे एक दूसरे किसान का मनोबल भी बढ़ता था, ताकि वो हिम्मत हार के खेती न छोड़ दे। किसान साथियों, मेरा आपसे चलते चलते विनम्र हाथ जोड़ के आग्रह, आप किसी को बचाए ना बचाए, पर इस धरती माँ को जरूर बचाएं, किसान को जरूर बचाएं। इसमें सबका हित है। धन्यवाद।